कर्नाटक के एक पुराने शहर में एक सरकारी कॉलेज था। कॉलेज के पीछे एक बहुत पुराना लड़कों का हॉस्टल बना हुआ था। लाल ईंटों की दीवारें, लंबे अंधेरे कॉरिडोर और हर कमरे के बाहर जंग लगे नंबर प्लेट। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात में इसका माहौल बदल जाता था। खासतौर पर परीक्षा के दिनों में। दिसंबर की ठंडी रात थी। कॉलेज में फाइनल एग्जाम चल रहे थे और हॉस्टल के ज़्यादातर कमरे देर रात तक रोशनी से भरे रहते थे। कोई नोट्स पढ़ रहा था, कोई कॉफ़ी पीते-पीते जागने की कोशिश कर रहा था, तो कोई किताबों के बीच ही झपकी ले रहा था। रात के करीब 8 बजे होंगे, राहुल अपने कमरे में बैठा अकाउंट्स के नोट्स पढ़ रहा था। उसके साथ उसका रूममेट समीर भी था। कमरे के बाहर कॉरिडोर में बिल्कुल सन्नाटा था। अचानक टक, 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 टक कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आई। राहुल ने सिर उठाया। समीर, तू बाहर गया था क्या अभी? समीर ने किताब से नजर हटाए बिना कहा, नहीं, मैं तो यहीं हूं। दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर वही आवाज, चक, चक, चक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। राहुल ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई नहीं है, राहुल ने वापस आते हुए कहा। समीर हंस पड़ा। भाई, एग्जाम का टेंशन है, दिमाग हिल रहा है। राहुल ने भी बात टाल दी और फिर पढ़ने लगा। लेकिन उस रात के बाद ऐसी आवाजें हर रात आने लगीं। कभी देर रात 2 बजे, कभी 3 बजे। कॉरिडोर में किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज आती, फिर अचानक रुक जाती। हॉस्टल के दूसरे कमरों के लड़के भी इस बारे में बात करने लगे। एक दिन कैंटीन में बैठकर पढ़ाई कर रहे 4 लड़के इस पर चर्चा कर रहे थे। आकाश ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने भी सुना है ना, रात में किसी के चलने की आवाज? राहुल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, हमारे कमरे के सामने से रोज आती है। एक और लड़का बोला, हमारे फ्लोर पर भी। सब कुछ सेकंड चुप हो गए। फिर किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों को पता है इस हॉस्टल में पहले क्या हुआ था? सबने उसकी तरफ देखा। कई साल पहले एक छात्र यहीं परीक्षा के दौरान फेल हो गया था। वो बहुत परेशान था और एक रात उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। कमरे में एक अजीब खामोशी फैल गई। कहते हैं उसने इसी हॉस्टल के तीसरे फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से परीक्षा के दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी ने हंसकर कहा, यार ये सब अफवाह है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चुप करा दिया। रात के करीब 2:30 बजे थे। राहुल और समीर पढ़ रहे थे। अचानक कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज आने लगी। टक, 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 टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी जल्दी चल रहा हो। फिर अचानक आवाज उनके कमरे के सामने आकर रुक गई। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। समीर धीरे से बोला, देख, कौन है? राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। उसने हैंडल पकड़ा और धीरे से दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, लेकिन उसी समय कॉरिडोर के आखिर में कुछ हिलता हुआ दिखा। एक लंबी सी परछाई, वो ट्यूब लाइट के नीचे खड़ी थी। राहुल की सांस रुक गई। वो आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर अचानक ट्यूब लाइट छपकने लगी। फ्लिक, फ्लिक, और अगले ही पल वो परछाई धीरे धीरे कॉरिडोर में आगे आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी। समीर डरते हुए बोला, दरवाजा बंद कर, जल्दी। राहुल ने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दोनों पूरी रात जागते रहे। अगले दिन उन्होंने ये बात बाकी लड़कों को बताई। कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2-3 लड़कों ने कहा कि उन्होंने भी रात में सफ़ेद शर्ट पहने किसी लड़के की परछाई देखी है। उसके बाद परीक्षा का आखिरी हफ्ता शुरू हुआ और घटनाएं और भी अजीब होने लगीं। कई कमरों में दरवाजों पर धीमे धीमे दस्तक होने लगी। टक, टक। जब दरवाज़ा खोलो तो बाहर कोई नहीं। एक रात पूरे हॉस्टल की बिजली कुछ सेकंड के लिए चली गई। अंधेरे में कॉरिडोर से किसी के भागने की आवाज आई। फिर अचानक किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, मैं फेल नहीं होना चाहता। अगले ही पल बिजली वापस आ गई। कॉरिडोर खाली था। उस रात के बाद कई छात्रों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने तीसरे फ्लोर की सीढ़ियों के पास एक लड़के को खड़े देखा है। सफ़ेद शर्ट, झुका हुआ सिर और हाथ में पुरानी नोटबुक। लेकिन जैसे ही कोई उसके पास जाता, वो गायब हो जाता। परीक्षाएं खत्म होते ही ये सब घटनाएं अचानक बंद हो गईं।
न कदमों की आवाज, न दस्तक, न कोई परछाई। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। लेकिन आज भी उस कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले सीनियर छात्र नए लड़कों को एक बात ज़रूर बताते हैं। अगर तुम परीक्षा के दिनों में रात 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो और कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ सुनो, तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो कोई छात्र हो जो अभी भी अपनी अधूरी परीक्षा देने के लिए हॉस्टल में भटक रहा हो।